हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल। हमने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्रैमर रूल्स के जरिए हमने सॉल्व करने हैं। पार्ट फर्स्ट सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। पार्ट फर्स्ट में दिया गया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। यहां पर x का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, y का कोएफिशिएंट हमारे पास -2 है और यहां पर x का कोएफिशिएंट जो है 2 है और y का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहां पर माइनस है तो ये -1 आएगा मल्टीप्लाइड बाई, और यहां पर x एंड y और दूसरी इक्वेशन में भी x एंड y दोनों वेरिएबल है, यहां पर आएगा x एंड y विच फर्दर इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे जो इंफॉर्मेशन है दैट इज 5 एंड 6, ये हमारे पास आएगा राइट हैंड साइड पे एक अलग मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं A, ये वाला X मैट्रिक्स है और दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड B। दिस मीन A मल्टीप्लाइड बाई B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई X इज इक्वल टू B। क्रैमर रूल्स के मुताबिक हमने सबसे पहले इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है देन वी कुड नॉट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। लिहाजा हमने डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का फाइंड करना है। 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 विच इज -1 माइनस एंड 2 2s are 4 विच इज -4 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा -1 प्लस 4 विच इज 3। क्योंकि ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, लिहाजा ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। जब सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो हम मजीद ये सॉल्व कर सकते हैं। लिहाजा नेक्स्ट हमारे पास है, हमने दो मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। द फर्स्ट वन इज AX मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है उस फर्स्ट कॉलम में हम ये वैल्यूज B मैट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे। जैसा कि यहां पर 5 एंड 6 है तो बजाय दिस कॉलम आएगा हमारे पास 5 एंड 6 और दूसरा कॉलम A मैट्रिक्स का जो है वो एज इट इज आएगा, जैसा कि -2 -1। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है AY मैट्रिक्स। AY मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम इस मैट्रिक्स A मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है वो लिखेंगे 1 एंड 2 और दूसरी कॉलम के बजाय B मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो पुट करेंगे विच विल बी 5 एंड 6। ये हमारे पास आया है AY मैट्रिक्स। अब हमने AX और AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले AX डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। AX डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 1s are 5 -5 आएगा एंड 6 2s are 12 -12 आएगा। नेक्स्ट हमने विच फर्दर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा -5 प्लस 12 which is 7। अब हमने AY डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। AY डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 6 माइनस एंड 2 5s are 10 which फर्दर इज इक्वल टू, यहां पर आएगा -4। अब चूंकि हमने अननोन वैल्यूज जो कि x और y को फाइंड करना है, लिहाजा हमारे पास x जो है वो बराबर होगा AX डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट का विच फर्दर इज इक्वल टू, हम वैल्यूज पुट करते हैं। AX का वैल्यू हमारे पास आया है 7 डिवाइडेड बाई, और A डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो हमारे पास आया है 3 विच इज 7 डिवाइडेड बाई 3, यानी X का जो हमारे पास वैल्यू आया है विच इज 7 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है अननोन Y का वैल्यू। Y इज इक्वल टू, हमने
यहां पर ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट ये y का बराबर होता है, विच फर्दर इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है विच इज -4 डिवाइडेड बाई और a का जो डिटर्मिनेंट है विच इज 3। लिहाजा y का वैल्यू हमारे पास आया है y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3 विच इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को हमने मैट्रिक्स में लिखना है। x का कोएफिशिएंट 4 है, ये आएगा 4, y का कोएफिशिएंट +3 है, ये आएगा 3, x का कोएफिशिएंट यहां पर नहीं है लिहाजा वी विल टेक 1, और y का कोएफिशिएंट यहां पर 2 है लेकिन माइनस साइन है लिहाजा ये आएगा -2, और x मैट्रिक्स हमारे पास आएगा x एंड y which further is equal to on the right hand side जो वैल्यूज हैं -2 एंड 5 ये भी मैट्रिक्स में लिखते हैं। इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, क्योंकि हमने क्रैमर रूल्स के जरिए सॉल्यूशन फाइंड करना है लिहाजा सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है which is equal to 4 multiplied by -2 ये आएगा -8 माइनस and 3 ones are 3 which further is equal to -3 and -8 which is -11। अब हमने AX मैट्रिक्स फाइंड करना है। AX मैट्रिक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है तो लिहाजा हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। AX मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हमने इस मैट्रिक्स A मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है इस फर्स्ट कॉलम के बजाय हमने ये वैल्यूज पुट करने हैं। दिस विल बी -2, 5 और सेकंड कॉलम ए मैट्रिक्स का एज इट इज आएगा, यहां पर आएगा 3 एंड -2। अब AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। AX डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 2 2 जा 4 माइनस एंड 5 3 जा 15 which further is equal to -11। नेक्स्ट हमने ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए वाई मैट्रिक्स के लिए हमने इस ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के बजाय हमने ये वैल्यूज पुट करने हैं। सेंस ए वाई इज इक्वल टू 4 एंड 1 यहां पर आएगा क्योंकि ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, और सेकंड कॉलम के बजाय हमने बी मैट्रिक्स का जो वैल्यूज हैं वो लिखने हैं -2 एंड 5। और अब इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 5 जा 20 एंड -2 1 जा 2 which is -2 and which further is equal to minus into minus is plus 20 plus 2 is 22। अब चूंकि हमने x एंड y वैल्यू फाइंड करना है, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए वाई डिटर्मिनेंट which further is equal to ax का जो ax डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है which is -11 और डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है which is also -11, minus goes with minus and 11 one time is 11 and 11 one time is 11 which is 1। लिहाजा x का वैल्यू हमारे पास आया है 1। अब नेक्स्ट हमने y का वैल्यू फाइंड करना है। y इज इक्वल टू ए y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट which further is equal to ए y डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारे पास 22 है डिवाइडेड बाई और a का वैल्यू ए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है which is -11 which further is equal to 11 1s are 11 and 11 2 times is 22 ये आएगा -2। लिहाजा x का वैल्यू हमारे पास 1 आया है एंड y का वैल्यू -2 which is the solution of this system of equation। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है 5x plus 7y is equal to 3, 3x plus y is equal to 5। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में लिखते हैं। लिहाजा we will have x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 7 है और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट हमारे पास यहां पर नहीं है लिहाजा we will write 1।
यहां पर हमारे पास x एंड y दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं। यहां पर आएगा x y विच फर्दर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है विच इज 3 एंड 5। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, लिहाजा सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है विच फर्दर इज इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस एंड 3 7 जा 21 विच फर्दर इज इक्वल टू -16। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए एक्स मैट्रिक्स विच फर्दर इज इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए इस ए मैट्रिक्स में ये जो कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम के बजाय रखेंगे, लिहाजा यहां पर आएगा 3 एंड 5 विच इज दिस कॉलम, और दूसरा कॉलम अपने जगह पर आएगा, दिस विल बी 7 एंड 1। नेक्स्ट हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस एंड 5 7 जा 35 विच फर्दर इज इक्वल टू -32। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए वाई मैट्रिक्स विच फर्दर इज इक्वल टू ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। इस ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है वो अपनी जगह पर आएगा 5 एंड 3, और सेकंड जो कॉलम है उसके बजाय हमने ये दोनों वैल्यूज पुट करने हैं, दिस विल बी 3 एंड 5। नेक्स्ट हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 5 are 25 minus and 3 3s are 9 which further is equal to 16। अब हमने चूंकि ये वेरिएबल x एंड y फाइंड करना है, लिहाजा x वेरिएबल इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू है -32 डिवाइडेड बाई और ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 16। यहां पर -16 है विच फर्दर इज इक्वल टू माइनस गोज विद माइनस एंड 16 1s are 16 एंड 16 times 2 is 32, यहां पर आएगा 2। नेक्स्ट हमने y वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। y वेरिएबल इज इक्वल टू ए y मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट विच फर्दर इज इक्वल टू ए y का वैल्यू हमारे पास 16 है डिवाइड बाई और ए डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारे पास -16 है विच फर्दर इज इक्वल टू 16 1s are 16 एंड 16 1s are 16, यहां पर आएगा 1, लेकिन यहां पर माइनस साइन है, दिस विल बी -1। सिंस x एंड y का वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।